सप्लायर को पकड़ा है, उसका कहाँ नेटवर्क था, कहाँ की पुलिस को उसकी तलाश थी? हमने अभी रिसेंटली संजय भूरिया को अरेस्ट किया है, जिससे रिलेटेड हरियाणा, पंजाब, इवन हमारा जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इससे रिलेटेड केस रजिस्टर्ड था। और इस बंदे की सर्च में ऑलमोस्ट 5 स्टेट की जो पुलिस थी वो लगी हुई थी। तो इसके अकाउंट्स वगैरह सीज हुए हैं, और किस तरह के, ये कितने लोगों में इसका नेटवर्क था, कहाँ के लोगों में? इसका जो मेन नेटवर्क था बेसिकली सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट में था। शिमला के जो हमने रामपुर में केसेस रजिस्टर किए थे, उसका जब हमने बैकवर्ड लिंकेज बनाया तो उसमें हमें इस बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली। इसका जब हमने जो हमारे यहाँ पे जो केसेस रजिस्टर्ड थे उन अक्यूज के CDR एनालाइज की और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक की, तो हमें इस बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली। तो इससे इन सब के बेसिस पे हमने इसको अरेस्ट किया। और फर्दर हमने जब इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें इससे रिलेटेड करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले, जो कि सोलन शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब रिलेटेड टू चिट्टा। कितने साल महीनों से यहाँ पे नेटवर्क चला हुआ था? बेस्ड ऑन आर रिकॉर्ड्स 3 साल से इसका यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क चल रहा है। जी, तो आगे क्या कार्रवाई हो रही है? हाँ जी, इससे रिलेटेड हम लोग इसकी एक हमने ऑलरेडी इसका एक्सिस बैंक अकाउंट सीज कर दिया है, फ्रीज करवाया है बेसिकली। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, जो उसके थ्रू हमने फ्रीज करवाया इसका अकाउंट 60 लाख रुपए जिसमें है। बाकी दूसरे अकाउंट से रिलेटेड हमने लिखा है इसके फ्रीज करने के लिए, और बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब चीज़ों पे हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, और जब कंप्लीट होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी इससे रिलेटेड। आप लोग अपनी गाड़ियों को नेशनल हाईवे की जो वाइट लाइन है उसको क्रॉस करके पार्क ना करें, और वहाँ पे रुक के खड़े ना हो, क्योंकि आपको शायद अपनी ज़िंदगी कीमती ना हो, लेकिन जो लोग बाइक राइडर्स और जो गाड़ियाँ पीछे आपके नेशनल हाईवे पे चल रही हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं, उनकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जिसकी वजह ये लापरवाही हो किसी इंडिविजुअल की, जो वहाँ पे नेशनल हाईवे में वाइट लाइन क्रॉस करके बीच में खड़ा हो। और तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अपनी गाड़ियों को वाइट लाइन क्रॉस करके ना खड़ा करें। और हम लोग अब बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इस पर। अब मुझे कोई भी गाड़ी वाइट लाइन क्रॉस करके मिलेगी तो मैं उसको 2 वीक से पहले रिलीज़ नहीं करूँगी किसी भी हालत में। और ट्रैफिक से रिलेटेड ऑलरेडी अभी मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, और मैं बहुत अच्छे से मैंने बहुत समझाया लोगों को, काफ़ी हमने अवेयरनेस जनरेट की लोगों में कि आप प्लीज़ नेशनल हाईवे पे पार्किंग ना करें। तो इससे रिलेटेड अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहती हूँ। अब मुझे कोई भी गाड़ी अगर वाइट लाइन जो नेशनल हाईवे का है उसे क्रॉस करके पार्क या खड़ी मिलेगी तो मैं उसको सीज करके 2 हफ्ते से पहले रिलीज नहीं करूँगी किसी भी हालत में। मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग पार्किंग कर रहे हैं उनको शायद अपनी ज़िंदगी के लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, पर जो लोग नेशनल हाईवे को यूज़ कर रहे हैं, जो बाइक राइडर्स आते हैं, जो टूरिस्ट हैं हमारे, जो गाड़ी से आ रहे हैं, उनकी लाइफ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। मैं नहीं चाहती फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसा केस हो जिसके लिए बाद में फिर हमें रिग्रेट फील हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी ये सब जो भी है स्ट्रिक्टनेस से फॉलो हो और कोई भी गाड़ी वाइट लाइन को क्रॉस करके पार्क ना हो। ऑर्डर्स निकले थे कुछ साल पहले कि भी आप नदी की तरफ जो है वाहन पार्क नहीं कर सकते, तो उन ऑर्डर्स को भी कुछ इम्प्लीमेंट करके? हाँ जी, जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, अब स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अवेयरनेस और लोगों के साथ अच्छे से डिस्कशन कर लिए हैं और सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो हमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ेगा इस चीज़। मैम, जो सड़कों में मतलब रोड में जो कारोबार कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं या कुछ दूसरा कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? जो लोग बेसिकली हमारे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग उनको चलान करेंगे और उनको हटाएंगे सबको। ये जो रेडी फड़ी वाले हैं मैडम, आपने देखे होंगे? हाँ जी, इनके ऊपर आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं है? हाँ जी, नहीं, हम अब स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इस चीज़ पे। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो या कोई केस हो जिससे रिलेटेड बाद में हम लोग कुछ ना कर पाए। तो अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं इस पे अब स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहती हूँ। मैडम जी, अगर ये नगर परिषद के कर्मचारियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम आ रहे हैं और वो सामान इधर उधर कर देते हैं। तो इसके लिए या तो PWD की लेबर की जाए या कोई और तरीका अपनाया जाए। हाँ जी, मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलके इसको करूँगी, इम्प्लीमेंट करूँगी इसको। 23 था जिसमें 21 और 29 NDPS एक्ट के तहत हमने सतपाल, जो कि रेजिडेंट है केंचल अन्य डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, उनको हमने अरेस्ट किया था। तो फिर उसके बाद हमने 2 केसेस रजिस्टर किए थे चेतन और रेखा से रिलेटेड, जो मेन सप्लायर थे NDPS के रामपुर एरिया में। और फिर हमने इन सब जो हमारे मेन सप्लायर्स थे रामपुर में, उनके बैकवर्ड लिंकेजेस को हमने जब चेक किया, हमने इनके CDRs को एनालाइज किया था और इनके बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स थी उन सबको एनालाइज किया था।
तो उसके बेसिस पे हमें एक कॉमन लिंक मिला था, जो कि एक बंदा था जिसका नाम था संजय भोरिया। वो उसके रिलेटेड हमें करोड़ों की ट्रांजैक्शंस मिली, जो कि हमारे यहाँ के जो मेन सप्लायर्स हैं उनके साथ, और हमारे जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड जो दूसरे सप्लायर्स हैं उनके साथ उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी, जो कि करोड़ों रुपए में। फिर उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली बेस्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर सेफिम फोपा एंड एनडीपीएस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, उसके थ्रू हमने इसका एक अकाउंट फ्रीज करवाया था एक्सिस बैंक का, जिसमें अराउंड 60 लाख रुपए हैं, और हमने उनको और भी लिख के दिया है ताकि इसके बाकी के बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सके। रेस्ट हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी चेक किया था इस बंदे से रिलेटेड, तो हमें पता चला है कि इसने आज तक कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है। और हमने लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल्स के लिए जो रेलिवेंट रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है डिफरेंट स्टेट्स में, उनको भी लिखा है। और हम इस बंदे को सीआईए हरियाणा और पंजाब की जो पुलिस है उसके साथ मिलके पिछले 2 महीने से चेज कर रहे थे, और इससे रिलेटेड और भी केसेस हैं जो कि ऑलरेडी सीआईए हरियाणा ने रजिस्टर किया और पंजाब और सोलन में भी रजिस्टर्ड है। तो ये जो बंदा है ये अपनी लोकेशंस फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था और अपने फ़ोन नंबर्स भी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था, और ये वर्चुअल नंबर्स और ऑनलाइन बेसिकली जो हमारे वर्चुअल नंबर्स हैं उनके थ्रू कॉल करता था, और इससे रिलेटेड हमें इस वजह से सीडीआर एनालिसिस या लोकेशन बेस्ड हेल्प नहीं मिल पा रही थी। बट मेरी टीम ने 2 महीने की पूरी मेहनत करके फाइनली इसको कल पंजाब से अरेस्ट किया है, और आज हमने इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। तो कितना रिमांड मिला है? हाँ जी, रिमांड रिमांड अभी हमें 5 दिन का मिला है। आगे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंड करने के लिए। इसका पूरा एड्रेस क्या है? इसका पूरा एड्रेस एक्चुअली इसका कोई कंप्लीट एड्रेस नहीं है, इसके रिलेटेड हमें 4-5 एड्रेस मिले थे, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में भी इवन मिले, तो इसका कोई ऐसा फिक्स्ड एड्रेस नहीं है। एड्रेस मेंशन नहीं करेगा? एड्रेस इसने अलग अलग जगह पे अलग डिफरेंट मेंशन किए, जैसे इसके जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड एड्रेस था वो पंजाब का है, इसके आधार कार्ड में हरियाणा का एड्रेस है, जबकि जो हमने इसकी और दूसरी डॉक्यूमेंट जो चेक किए उसमें दिल्ली रिलेटेड एड्रेस है, तो इसका कोई ऐसा फिक्स्ड एड्रेस नहीं मिला हम लोग को। अमाउंट कितना रिसीव हुआ जी? इसका जो हमने एक बैंक अकाउंट अभी जो फ्रीज किया है उसमें 60 लाख रुपए हैं, बाकी हमने लिखा है अभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको उसके बाकी अकाउंट भी फ्रीज करने के लिए, और इसे जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड भी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो इसके साथ इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा भी एक मैडम जो रह गया आपके इसमें? अभी हमारा जो मेन जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का था वो यही बंदा था, जो हमने हमारे यहाँ पे जो बंदे अरेस्ट किए उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस में और सीडीआर में हमें मिला वो यही इंडिविजुअल था जो इन्वॉल्व। ये कब से लगभग इस काम धंधे में लगा? इस बंदे का बेसिकली 3 साल से ये काम कर रही है, 3 साल से शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसकी सप्लाई है। इसको क्या दूसरे स्टेटों की पुलिस भी छानबीन कर रही थी? हाँ जी, इससे रिलेटेड दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस सब लोग लगे हुए थे। इवन हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी इससे रिलेटेड एक केस रजिस्टर्ड है जिसमें ये कोर्ट में अभी भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हिमाचल में नेटवर्क कितना टाइम था इसका, कब से? हिमाचल में 3 साल से एज पर रिकॉर्ड्स इसका चल रहा है नेटवर्क।